राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है और औषधियों के देवता धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो आइए देखते हैं पूजा कैसे करनी है। जिस जगह पर आपको पूजा करनी है उस जगह को पहले तो अच्छे से आपको साफ़ कर लेना है। पहले आपने कितना भी अच्छे से साफ़ किया हो, लेकिन जब पूजा की चौकी लगाएं तो चौकी लगाने से पहले आपको उस जगह को एक बार अच्छे से पोंछ लेना है, यानी पोछा लगा लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह से चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। कोई भी लाल रंग का वस्त्र आप ले सकते हैं। लाल रंग का वस्त्र बिछाने के बाद आपको एक स्वास्तिक बनाना होता है। स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना जाता है, तो मैं यहाँ पर अक्षत से स्वास्तिक बना रही हूँ। जैसे कि जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एक चौक बनाया जाता है, जिसको चौक बोलते हैं। तो चौक बनाने के लिए क्या करना होता है, हम यहाँ पर चौक की जगह पर स्वास्तिक बना रहे हैं। तो ये स्वास्तिक जो है मैंने चावल से बनाया हुआ है और पूजा में स्वास्तिक बहुत शुभ माना जाता है। पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बना लिया है हमने। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, कोई भी जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने से पहले सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना होता है। सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये तस्वीर ली हुई है, इसमें माता लक्ष्मी भी हैं, गणेश भगवान भी हैं, श्री यंत्र भी है और गणेश यंत्र भी इसमें बना हुआ है और नवग्रह देवता भी हैं। नवग्रह देवता की भी हम पूजा कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने पुष्प का आसन देकर के कुबेर भगवान को विराजमान कर लिया है। आपके पास किसी भी धातु की मूर्ति है, जैसे पीतल, तांबा, चांदी, तो आप उसे शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास इस तरह की मूर्ति है तो आप शुद्ध जल से छींटा दे करके स्नान कराएं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कुबेर भगवान को विराजमान कर दिया है और कुछ पुष्प का आसन दे करके यहाँ पर मैंने 2 पान के पत्ते लिए हैं। इन पर मैं सुपारी इस तरह से स्थापित कर देती हूँ। सुपारी को हम कुबेर भगवान और धनवंतरी देवता को मान करके यहाँ पर पूजा करेंगे। धनवंतरी देवता होते हैं, औषधियों के देवता होते हैं। आपको पता ही है कि औषधियों का कितना प्रभाव होता है। अब शुद्ध जल से हम इस तरह से छींटे दे करके सभी को स्नान करा देंगे और साफ़ सुथरे किसी सॉफ्ट कपड़े से पोंछ करके और उनका हम तिलक करेंगे। तो सबसे पहले पोंछ करके हम इन्हें वस्त्र समर्पित करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमने चुनरी उड़ा दी है। इस तरह से अब कुबेर भगवान को भी हमें वस्त्र समर्पित करना है, तो इन्हें भी हम एक चुनरी उड़ा देते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कुबेर भगवान को भी मैंने चुनरी उड़ा दी है। अब ये जो हमने सुपारी ली हुई है, यहाँ पर वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित करेंगे। सभी को हमने वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। तो सबसे पहले वस्त्र समर्पित किए जाते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, इनका पूजन करना है। सर्वप्रथम हम गणेश जी का पूजन करेंगे, उसके बाद नवग्रह देवता का पूजन करेंगे, श्री यंत्र का पूजन करेंगे और इस तरह से गणेश यंत्र का भी पूजन करेंगे, लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। यानी कि जितने भी देवी देवता हैं हमने विराजमान किए हैं, सभी का हमें पूजन करना होता है। कुबेर देवता का भी हमने पूजन कर लिया है, धन्वंतरी देवता का भी पूजन कर लिया है। इस तरह से पूजन करने के बाद अब हमें क्या करना है, जब भी हम कोई पूजा शुरू करते हैं तो उस सबसे पहले हमें एक दीपक प्रज्वलित करना होता है। धनतेरस की पूजा में दीपक का विशेष महत्व होता है। यहाँ पर हमें एक पीतल का दीपक इस तरह से लेना है और शुद्ध देसी घी से जलाना है और इसमें इतना घी डालिए कि जब तक आप पूजा करें, यानी कि ये दीपक जलता रहे। इस दीपक को आपको हिलाना नहीं है। एक जगह जहाँ आपने दीपक रख दिया, इसे एक जगह पर ही रखना है, इसे बार बार इधर उधर नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने गणेश भगवान, माता लक्ष्मी को पुष्पहार समर्पित कर दिया है। अब यहाँ पर धन के देवता कुबेर भगवान को भी हम यहाँ पर पुष्पहार समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर पुष्पहार समर्पित कर दिया है। तो इसी तरह से आपको कर लेना है। अगर आपको पुष्पहार नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर जो पुष्प होते हैं समर्पित कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा लक्ष्मी माता को लाल रंग का पुष्प ही समर्पित कीजिएगा। गुड़हल का मिल जाता है, अच्छी बात है, कमल का मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता है तो आप इस तरह से गुलाब का पुष्प समर्पित कर सकते हैं।
यहाँ पर कुबेर देवता को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे, धन्वंतरी देवता को भी हम पुष्प समर्पित करेंगे। सभी लोगों को हमें यहाँ पर पुष्प समर्पित कर देना है। और साथ में बोलना भी है आपको कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा तन मन से श्रद्धा से करती हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करना। अब यहाँ पर क्या होता है, धनतेरस के दिन जो भी आप बर्तन खरीद कर लाए हों उसका भी पूजन किया जाता है और उस बर्तन को कभी खाली नहीं रखा जाता है। तो यहाँ पर ये गिलास है, इसमें मैंने चावल भर लिए हैं। चावल भर के ही आपको रखना है, पुष्प का आसन दे करके बर्तन को रखना है। और यहाँ पर ये चांदी का सिक्का है। एक प्लेट में यहाँ पर हमने पुष्प का आसन दे करके गणेश लक्ष्मी बने होते हैं जो सिक्के के ऊपर, उन्हें विराजमान किया है। अब इनका भी हमें तिलक करना है, यानी हमें इसका भी पूजन करना है। गणेश लक्ष्मी का हम पूजन करेंगे, जो भी आप बर्तन खरीद के लाए हैं बर्तन का भी हमें पूजन करना है। तो इस तरह से हमें पूजन करना है। जो भी चीज़ आप खरीद कर लाएं उसे डायरेक्ट ज़मीन पर इस तरह से मत रखिएगा, उसके नीचे आप पुष्प का आसन जरूर दीजिएगा। और जो भी आपके पास फल हो उस फल का हमें भोग लगाना है। धनतेरस की पूजा में खील बतासे का बहुत महत्व होता है, तो खील बतासे का आप भोग जरूर से लगाइएगा। इस तरह से सभी को हम स्पर्श करा के भोग लगाएंगे। और कोई भी मिष्ठान आपने बनाया है, लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, जो भी है उसका भी हम इस तरह से स्पर्श कराते हुए भोग लगाएंगे और यहाँ पर रख देंगे। इस तरह से कोई भी मिष्ठान आप ले सकते हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार। और यहाँ पर जो हमने गणेश लक्ष्मी है, सिक्का जो हमने लिया था, इसका पूजन किया था, यहाँ पर भी हमें पुष्प समर्पित करना है। विधिवत पूजन किया जाता है, जो भी आप बर्तन खरीद कर लाएं या फिर सिक्का खरीद कर लाएं उसका भी हमें विधिवत पूजन करना होता है। जैसे कि हम देवी देवता का पूजन करते हैं वैसे ही हमें पूजन करना होता है। सभी को हमने पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो धन्वंतरी देवता होते हैं ये औषधियों के देवता होते हैं। तो औषधियों में यहाँ पर नीम लिया हुआ है, तेज पत्ता है और ये हमने ली हुई है हल्दी की गांठ है, इस तरह से इलायची है, दालचीनी है, लौंग है और काली मिर्च है। यानी कि जो हमारी किचन में औषधियाँ उपलब्ध होती हैं वही मैंने ली हुई हैं यहाँ पर। और बेलपत्र ली हुई है, बेलपत्र भी किसी औषधि से कम नहीं है, इसके भी बहुत सारे गुण होते हैं। तो धन्वंतरी देवता का स्पर्श करते हुए हम इस तरह से औषधियाँ समर्पित कर देंगे। धन्वंतरी देवता होते हैं औषधियों के देवता होते हैं। भूल चूक की क्षमा के लिए हम यहाँ पर दक्षिणा स्वरूप जो भी आपके पास हो समर्पित कीजिएगा। जितनी आपकी यथाशक्ति हो, सामर्थ्य हो, उस हिसाब से आप दक्षिणा जरूर समर्पित करें। क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं, पूजा में जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलती हो जाती है या रह जाती है। तो भूल चूक की हम प्रार्थना करेंगे और भगवान से कहेंगे, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा तन मन से श्रद्धा से की है, मेरी पूजा स्वीकार करना। अगर मेरी पूजा में कोई गलती हुई हो उसे माफ़ करना। और धनतेरस की पूजा में धनिये का विशेष महत्व होता है, तो धनिये का प्रसाद भोग आप जरूर बनाइएगा। और धनतेरस के दिन सप्त अनाज जो होते हैं, 7 अनाज लिए जाते हैं, इनका भी हमें पूजन करना होता है। इस तरह से इनका भी भोग लगाया जाता है। तो स्पर्श कराते हुए हम इनको भी रख देंगे इस तरह से। तो ये सप्त अनाज बोले जाते हैं, सप्त अनाज का हमें यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के धनतेरस की कथा पढ़ेंगे। धनतेरस की कथा अगर आपको आती है तो आप पढ़ सकते हैं, अगर नहीं आती है तो चैनल पर अपलोड की हुई है, चैनल पर जा कर के आप धनतेरस की कथा सुन सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कथा अभी पढ़कर सुनाती हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर कथा आपको नहीं सुना रही हूँ। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड किया हुआ है कि धनतेरस की कथा कैसे है, तो आप वहाँ पर जा कर के सुन सकते हैं। इसमें भी लक्ष्मी माता की महिमा का ही वर्णन किया गया है। तो एक बार आप धनतेरस की कथा चैनल पर जा कर के ज़रूर सुनिएगा, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। और धनतेरस के दिन पूजा जरूर करनी चाहिए। कई सारे लोग होते हैं जो दिवाली के दिन ही लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। दिवाली का त्यौहार 5 दिन का त्यौहार बताया गया है, 5 दिन पूजा की जाती है। तो दिवाली की पूजा धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाती है। धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो एक बार आप धनतेरस की कथा जरूर सुनिएगा।
कथा पढ़ने के बाद हाथ में जो भी हमने पुष्प लिए हैं, अक्षत लिए हैं, ये हमें माता लक्ष्मी के और कुबेर भगवान के चरणों में समर्पित करने हैं। इस तरह से कथा पढ़ने के बाद पुष्प समर्पित कर देंगे। पुष्प समर्पित करने के बाद हमें यहाँ पर आरती करनी है। अब आरती हमें कैसे करनी है? जो हमने पहले दीपक प्रज्वलित किया था उसे हमें बिल्कुल भी छूना नहीं है, यानी उस दीपक को हमें हिलाना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक अलग से दीपक जलाएंगे। इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपूर जला करके आरती की है। कुबेर देवता की आरती करेंगे, धन्वंतरी देवता की आरती करेंगे। अगर आपको ये आरती नहीं आती है तो आप गणेश लक्ष्मी की आरती भी कर सकते हैं। बड़े श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भावपूर्वक गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। गणेश भगवान माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आरती करने के बाद इस तरह से आचमन करा के भगवान को हम इस तरह से आरती देंगे और उसके बाद भगवान के हम पैर छुएंगे इस तरह से, और भगवान से हम क्षमा याचना मांगेंगे। हे प्रभु, मैंने पूजा आपकी की, मेरी पूजा में कोई गलती रही हो उसे क्षमा करना। इस तरह से प्रार्थना करेंगे। अब धनतेरस के दिन ये 13 दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस की पूजा जो होती है ये प्रदोष काल में की जाती है, शाम के समय की जाती है। तो ये 13 दीपक जलाए जाते हैं, घी के दीपक ही जलाए जाते हैं इस दिन। तो इस तरह से ये हमारी धनतेरस की पूजा पूर्ण हुई। अगर आपको धनतेरस की पूजा पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। माता लक्ष्मी आप सभी के धन के भंडार हमेशा भरे रखें। और धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे घर में रोगों से मुक्ति मिलती है, हमारे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। इस तरह से हम भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, हे धन्वंतरी देवता, मैं आपकी पूजा करती हूँ। मेरे घर में श्रद्धा भक्ति विश्वास से मैंने पूजा की है, मेरे घर में संपन्नता प्रदान करना।